फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक शेयर के बारे में। एक्चुअली यूनियन बैंक शेयर में आज ही मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, इसलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो यूनियन बैंक ऑलरेडी आपको पता होगा या नहीं होगा, बट ये 3 बैंकों का मर्जर हो चुका है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक, इनका मेन बैंक है यूनियन बैंक। ये 2 बैंक इसमें ऐड हो चुके हैं एज़ पर गवर्नमेंट के जो मर्जर रूल निकला था उनका, उस हिसाब से, क्योंकि बैंकों का लॉस कम करने के लिए ये मर्जर निकाला गया था। ठीक है, क्योंकि इससे बैंकों का लॉस और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और लॉस कम हो जाएगा। इसलिए तो ये यूनियन बैंक बहुत लोगों को पता रहेगा कि ये गवर्नमेंट बैंक है, ये सारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि बैंकों का मर्जर करने से बैंक की स्थिति अच्छी हो जाएगी, जो कंडीशन है, जो हालत हुई थी ख़राब, तो अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बैंक ही एक ऐसा सेक्टर है जो दबा हुआ सेक्टर है, जो गवर्नमेंट की बैंक से हो। सिर्फ SBI को छोड़ के बाकी सारे बैंकों का हाल बुरा है। तो इस वजह से ये बैंकों का मर्जर किया गया है। ठीक है, तो अभी ये बैंक के शेयर में आज बहुत उछाल आया, तो आया क्यों उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो उसके चलो शेयर के बारे में देख लेते हैं, वो शेयर में आज इतना उछाल आया क्यों। आज देख सकते हो आप कि 44 तक ये शेयर गया है, लगभग 12% बढ़ा है। डे का लो था उसका 40। ठीक है, तो ये आज इतना आया ऊपर क्यों है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें हम देख लेंगे। तो इसका न्यूज़ यहाँ पे एक न्यूज़, आज का न्यूज़ है 13 अक्टूबर का ये न्यूज़ है, जो 2:10 पे आया है। यहाँ पे न्यूज़ में बताया गया है कि Q2 का रिज़ल्ट, Q2 यानी जुलाई से जो स्टार्ट होता है और सितंबर तक एंड होता है, तो Q2 जुलाई टू सितंबर का जो रिज़ल्ट आया है, तो 113% बढ़ चुका है। ईयर ऑन ईयर 113% बढ़ चुका है। और प्रॉफिट कितना हुआ है, मतलब नेट प्रॉफिट कितना हुआ है उसका, 1102 करोड़, 1102 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। ये Q2 का रिज़ल्ट के वजह से ये बैंक में उछाल आया है। ठीक है, तो ये है आज का न्यूज़, उस वजह से ये शेयर आज तेज़ी से दौड़ा है। और बाकी इसका सिचुएशन देख लेते हैं, अभी ये शेयर है कैसा और आगे फ्यूचर के लिए कैसा है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी इसमें मैंने शेयर में एंट्री की थी, तभी भी मुझे ये अच्छा ही लगा था। और आगे के लिए ये बैंक कैसा रहेगा, ये शेयर कैसा रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और इसमें मैंने लगभग 21% तक प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ, 22% तक, सॉरी, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा भागा करके। ठीक है, और ये इसको मैंने 3 महीने से होल्ड करके रखा था, तो हम यहाँ पे उसके बारे में देख लेंगे। देखो, ये लगभग 1 साल के अंदर लगभग डबल के आसपास हो गए हैं। जस्ट ये समझ लो, यहाँ पे 46 हो जाता है, तो हो जाता है ना 100%, मतलब पैसे डबल हो जाते। यूनियन बैंक भी लगभग आपको पैसा डबल करके ही देता पूरा 1 साल के अंदर, अगर हम 1 साल पहले भी इन्वेस्ट करते तो। और बाकी इसका स्वॉट एनालाइज करते कि ये बैंक में खासियत क्या है। इसका स्ट्रेंथ देख लो, कंपनी का स्ट्रेंथ बता रहा है इसका कि जो अर्निंग पर शेयर उसका ग्रोथ हो रहा है, वो हाई है और वो उसमें ग्रोथ आया है। तो ये सबसे हाईलाइटेड स्ट्रेंथ है। ठीक है, पर शेयर जो बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से वो ग्रो हो रहा है, इस वजह से इसका एक हाईलाइटेड सबसे बड़ा पॉइंट बताया स्ट्रेंथ में। वीकनेस क्या बताया, रेड फ्लैग बता रहा है, हाईएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग। तो यहाँ पे एक वीकनेस बताया, तो आपको समझ में आया रहेगा कि ये बता रहे हैं कि बैंक है ना, इंटरेस्ट जो पे कर रही है, जो सेविंग अकाउंट, FD या अदर कोई अकाउंट रहती है जिसपे कस्टमर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। ठीक है, बैंक कस्टमर को इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट लेती नहीं है, ब्याज लेती नहीं है, ब्याज देती है सेविंग पे, FD पे, या कोई स्कीम्स रहते हैं बैंकों में,
पेंशन स्कीम या पीपीएफ वगैरह, तो और कोई भी स्कीम होती रहेगी जो गवर्नमेंट की रहती है, जिसमें बैंकों में होता है, ये सरकारी बैंकों में, तो उसमें कोई इन्वेस्ट करके रखता है तो बैंक उसको इंटरेस्ट देती है। तो ब्याज जो है हाई इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे बता रहा है कंपेयर टू अर्निंग कम हुए लेकिन ब्याज ज़्यादा पे कर रही है, ये इनका एक वीकनेस ये यहाँ पे हाईलाइट में बताया है। ठीक है, और मतलब ब्याज ज़्यादा है, अर्निंग से ज़्यादा तो ब्याज ही हो रहा है देना। ठीक है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या बताया देख लो कि ये पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड रेजिस्टेंस। अब ये ट्रेडर के लिए रहता है ये अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट मतलब एक लेवल तोड़ रहा है, वो रेजिस्टेंस था यहाँ से ऊपर जाने का। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, ऊपर की साइड जाता है तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है कि हाँ ये प्राइस है, इसको तोड़ दिया तो और एक नया हाई बनाएगा। तो रेजिस्टेंस ये एक रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये थर्ड नंबर का रेजिस्टेंस वो तोड़ रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखो ये होता है थर्ड रेजिस्टेंस, यहाँ पे देख रहे हो 43.70 ये रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस है। तो थर्ड रेजिस्टेंस भी ये थर्ड वाला है। ठीक है, उसमें भी ब्रेकआउट आए, ये भी तोड़ दिया है, तो इसके आगे और जा सकता है, ये भी संभावना होती है। रेजिस्टेंस पे होता है सब। अगर ये ट्रेडिंग करते हैं लोग, जो ट्रेडर होते हैं, तो ये भी चीज़ें वो देखते हैं। ठीक है, जो कुछ लोग फंडामेंटल देखते हैं, लेकिन कोई लोग दोनों चीज़ें देख के चलते हैं। तो दोनों भी चीज़ें देखने में कोई ख़राबी नहीं है, बट मेन तो फंडामेंटल देखना चाहिए, उसका फाइनेंशियल देखना चाहिए। तो ये आपको रेजिस्टेंस का पता चल गया कि ये भी तोड़ चुका है, ब्रेकआउट मतलब ये तोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये वाला ये अपॉर्चुनिटी लगा, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये अभी भी एंट्री करेगा तो भी अच्छा है, ऐसा ये अपॉर्चुनिटी बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद थ्रेड बता रहा है इंक्रीज इन एनपीए इन रिसेंट रिजल्ट। अभी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें इसका एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ चुका है। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब किसी को लोन दे के रखा है कस्टमर्स को और कंपनियों को, तो वो लोग चुका नहीं रहे, बैच भी नहीं दे रहे ना कुछ दे रहे, तो उसको बोलते हैं एनपीए, मतलब परफॉर्म नहीं कर रहे। उन्होंने जो असेट बांटा है, लोन बांटा है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं, और उससे कुछ उनको कमाई नहीं हो रही है। ठीक है, बांट के रखा है बट लोग पैसा दे नहीं रहे, चुका नहीं रहे, तो उसको बोलते हैं ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो गया है। ये रिसेंट रिजल्ट में वो इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा ये बता रहे हैं। एक थ्रेट है, ठीक है, डर है, डर। तो ये हो गया स्वॉट एनालाइज। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देख लिया। अभी इसका मार्केट कैपिटल देख लो। मार्केट कैपिटल 30,000 करोड़ तक का है, 30,346 करोड़। और इसका फेस वैल्यू देख लो 10 रुपये है। डिविडेंड वगैरह तो कुछ है नहीं। और सेक्टर पी, ठीक है, सेक्टर पी 20 का है, और इसका खुद का पी जो है वो 8 रुपये है, 8.33 रुपये। तो बहुत अच्छा है पी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जितना कम पी रहे ना तो उतना वो शेयर में दम होता है, मतलब बढ़ने का दम रहता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहती है उसके अंदर, ये समझ लेना। और ये तो देख लिया हमने 52 वीक हाई और 52 वीक लो। अभी इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट देख लो एकदम। ये 3 महीने का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है, तो ये 3 महीने का चार्ट है। 3 महीने में यहाँ पे एक्चुअली मैंने 3 महीने पहले ही एंट्री की थी, जुलाई के आसपास ही की थी। 35 का कुछ मेरा प्राइस था। यहाँ पे देख रहे हो ऊपर साइड में 35 प्राइस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किधर मैंने एंट्री की थी बीच में ही, तो उधर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने वो टाइम पे एंट्री, क्योंकि वो भी आपको दिखा देता हूँ। 6 महीने पहले का चार्ट देखते हैं। तो 35 कब आया था, ये देखो। ठीक है, ये सितंबर है, ये अगस्त है, और यहाँ पे जुलाई में मैंने जो एंट्री ली थी, यहाँ पर भी 35 का अगर प्राइस है तो वहाँ पे मैंने एंट्री ली थी।
जुलाई में आसपास यहाँ पे ले ली थी एंट्री। हाँ, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ठीक है, प्राइस 35 वाला। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, यहाँ पर भी है, ठीक है, 35। तो ये जुलाई में जो मैंने एंट्री ली, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा कि ये शेयर 22 जून के बाद ये गिरते आया, और 22 जून को क्या प्राइस था, देखो 41 का हाई था, जो आज के इसमें 44 हो गया ना। तो वही चीज़ है ना, ये गिरा था वहाँ से बहुत, 41 से यहाँ से ये जो हाई मारा, उसके बाद ये गिरा। तो गिरते टाइम मैंने एंट्री ली, फिर इसके बाद थोड़ा और गिरा, फिर बढ़ा, बट मुझे जितना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं दिया। फिर मैंने वेट किया, फिर वेट करने के बाद फिर ये और गिरा 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 गिरा। तो जब गिरा मैंने और लिया, क्वांटिटीज़ लिए, ठीक है। तो और क्वांटिटी लेने के बाद फिर ये बढ़ना चालू हो गया। यहाँ तक मैंने और क्वांटिटीज़ ऐड की, तो यहाँ पे जो बढ़ना चालू हुआ, फिर इसने आज देखो हाई बना लिया 13 अक्टूबर को। तो ये होता है स्विंग ट्रेडर का बेनिफिट, ये होता है फ़ायदा कि वो घाटे में नहीं जाता है, वो फ़ायदा ही करके रहता है। तो इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग रिकमेंड करता हूँ। मतलब ये सेफ़ है, इसलिए सेफ़ गेम खेलना अच्छा रहता है। लॉन्ग टर्म लोग भी इन्वेस्टमेंट करके चलते, सेफ़ ही गेम खेलते। बड़े बड़े जो लोग हो गए शेयर मार्केट से, वो लोग सेफ़ गेम ही खेलते, इन्वेस्ट करके रखते, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते, तभी तो इतना पैसा कमा पाते हो, ठीक है। तो हम भी यही स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। हम फ़िलहाल ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे, फिर वही चीज़ इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करते रहने का। बट इन्वेस्टेड तो रहते कुछ महीने, कुछ टाइम इन्वेस्टेड रहते, 2-3 महीना, और अच्छा खासा रिटर्न। लोग यहाँ पे 17%, 20% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से चलते हैं। अपना तो उससे भी ज़्यादा ही हो जाता है। अगर हम 20% 3 महीने में भी निकालते हैं हमारे कैपिटल पे, तो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है वो, ठीक है। क्योंकि वो साल के रिटर्न के हिसाब से गिनते हैं, 10%, 20%, 15% के हिसाब से वो कैपिटल को ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे 2-3 महीने के अंदर ही, कभी कभी 1 महीने में होता है, कभी 15 दिन में भी टारगेट अचीव हो जाते हैं हमारे। तो ये है, इसका चार्ट हमने देख लिया। अभी हम इसका और नीचे रेजिस्टेंस भी देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे इसका प्राइस एंड वॉल्यूम परफॉर्मेंस देखते हैं। 1 वीक के अंदर ही शेयर में देख लो, 1 वीक के अंदर ही ये लगभग 21-22% बोलते हैं ना। तो 1 वीक पहले जिसने भी लिया रहता तो प्रॉफिट में ही रहता। हम तो होल्ड करके चल रहे थे, 1 महीने पहले लेता तो 28% तो प्रॉफिट लेता। तो मैं तो खुद टेलीग्राम पे जब ले रहा था तब रिकमेंड कर ही रहा था कि लो अच्छा बैंक है, लो अच्छा बैंक है। ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ, तो वही चीज़ मैं रिकमेंड भी करता हूँ, ठीक है, कि मैंने ले लिया है करके, बाई की है करके। तो लोगों को भरोसा रहेगा तो करते हैं, जिनको नहीं है भरोसा वो देखते रहते हैं। और यहाँ पे 3 महीने में देखो 20% आराम से हो ही गए। और ईयर टिल डेट मतलब जनवरी से अभी तक तो इसका रिटर्न देखो 40% हो गया है। 1 साल में 83% तक बता रहे हैं। 3 साल का रिटर्न नेगेटिव है 35%। 3 साल पहले जिसने भी इन्वेस्ट करके रखा रहेगा बेचारा लॉस में रहेगा। बट और क्वांटिटीज़ खरीदता गया रहेगा तो उसका एवरेज प्राइस कम हो गया रहेगा और प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं, बट एकदम से ही ज़्यादा क्वांटिटी लेके रखना वो थोड़ा रिस्की रहता है, ठीक है। और अभी यहाँ पे फोरम क्या बोल रही है, जनता क्या बोल रही है इसके बारे में, कि 70% जनता बोल रही है कि ये शेयर को बाय करना चाहिए, 15% बोलती है कि इसको सेल करना चाहिए, 6% बोलती है कि होल्ड करना चाहिए। तो आपकी मर्ज़ी, आपको किन का सुनना है। अभी यहाँ पे डील, ब्लॉक डील नहीं है कुछ भी, यहाँ पे इनसाइडर ट्रांजैक्शन है कुछ अंदर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के अंडर में, इसलिए गवर्नमेंट का बताएगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो, जो एक्विजिशन हुआ या कुछ अंदर का जो भी ट्रेडिंग हुआ है तो उसके बारे में ये क्वांटिटीज़ कितनी, प्राइस क्या, ये सब ट्रांजैक्शन बताया है। तो ये 2020 का है, ये 2018 का है, ये पुराने ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इनसाइडर। अभी यहाँ पे हम इसका फाइनेंशियल देख लेते जो मेन है बहुत। तो फाइनेंशियल में हाईलाइटेड ही आपको दिखता रहेगा कि चार्ट देखो कितना अट्रैक्टिव और कितना अच्छा है।
हमारे लाइफ का भी ऐसा परफॉर्मेंस होता है तो कितना अच्छा लगता है कि हम ग्रो हो रहे हैं। तो इसका भी देखो फाइनेंशियल कितना अच्छा बता रहा है कि 2017 में देख लो जो 32,816 करोड़ जो था वो बाद में थोड़ा और बढ़ा, 32,951 बढ़ा, फिर बाद में 34 हुआ, फिर बाद में 37, फिर डायरेक्ट 69 और 2021 अभी भी चालू है। तो 2021 का परफॉर्मेंस तो देख लो कितना अच्छा है। इसीलिए मैंने 2021 में ही किया एंट्री, जो जुलाई के अंदर मैंने एंट्री किया था इसमें, और मुझे पता था ये बैंक अच्छी है तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया था। और मैं और भी बहुत सारे शेयर आप देखोगे मेरे वीडियो में, बहुत सारे अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ, कोई भी ख़राब शेयर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस देख लो, नेट रेवेन्यू सबसे बेस्ट बता रहा है, इनकम तो अभी इसका प्रॉफिट क्या है, तो अभी तक तो ये देखो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी अब भी बढ़ा है प्रॉफिट, यहाँ पे माइनस में था, ये भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव था 2017 में। तो यहाँ पे पॉजिटिव आने का रीज़न है कि इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अभी ये यहाँ पे बैंकों का मर्ज भी हो गया है तो लोग का लॉस भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि अभी एक की ताकत नहीं है, 3 बैंकों की ताकत हो गई है। अभी 3 लोग मिलके एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे यूनिटी में भी ताकत होती है, ये यहाँ पे दिखता है कि तीनों बैंकों का काम काज अच्छे से चल रहा है और तीनों की वजह से ये प्रॉफिट और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी है। गवर्नमेंट का जो भी कदम उठाया है इस बारे में बैंकों के लिए, तो वो चीज़ अच्छी है, इसलिए ये बैंक भी फ़िलहाल अच्छा है, क्योंकि ये देखो लॉस से ये रिकवर होके ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि लॉस रिकवर होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा था 5,221 करोड़ का लॉस, फिर यहाँ पे भी लॉस है 2,000, थोड़ा कम हो गया देखो 2,900, फिर यहाँ पे 531 करोड़ का, फिर आ गए प्रॉफिट में। तो वहाँ से लॉस भी एकदम लॉस जो बढ़ गया था स्लोली वो घटते फिर प्रॉफिट में आ गया, और प्रॉफिट बाकी है 2021 का। तो जब तक का है वो तब तक का अपडेट यहाँ पे किया हुआ है। अभी यहाँ पे शेयर होल्डिंग देख लेते हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। हाँ, तो यहाँ पे शेयर्स देख लो, प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा 83.49, प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है, सबसे ज़्यादा लेके रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो और उसके बाद जो शेयर्स है पब्लिक ने 8% शेयर्स लेकर रखा है, फिर उसके बाद DIs ने 6.5% तक शेयर्स लेके रखे हुए हैं, ठीक है। फिर बाद में फॉरेन के इन्वेस्टर ने 1.5% तक लेके रखे शेयर्स। तो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी इसमें कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड ने, ये सितंबर का डेटा है, अभी का ही है। म्यूचुअल फंड टोटल 7 म्यूचुअल फंड ने यूनियन बैंक लेके रखा है, 7 स्कीमों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। म्यूचुअल फंड में ये यूनियन बैंक है उनके म्यूचुअल फंड के स्कीम में, और FIIs और FPI जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है उनके 69 कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, और उसमें अभी एक चेंजेस हुआ है, बढ़ गया है, ग्रीन है बढ़ गया है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में, यूनियन बैंक के बारे में। तो यूनियन बैंक के बारे में आपको पता चल गया कि बैंक कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, और अभी क्या प्रेजेंट में वो कैसा है। तो प्रेजेंट में तो ये पूरा पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल अच्छे हैं, किसी भी बैंक के, किसी भी कंपनी के, किसी भी शेयर के फाइनेंशियल अच्छे हैं ना, तो बिंदास उसमें इन्वेस्ट करके रह सकते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी ये बैंक अच्छा ही दिखाई दे रहा है, ये शेयर अभी अच्छा ही दिखाई दे रहा है, प्राइस भी बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। तो मेरे ख्याल से बैंक बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, इसलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, फिर वही प्रॉफिट और वही कैपिटल में किसी और शेयर में शिफ्ट कर देता हूँ। फिर से ये नीचे आता है तो फिर मैं इसमें एंट्री करता हूँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे ही मैं करके ट्रेड करके प्रॉफिट कमाता हूँ,
ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। और आपको मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसा लगता है, मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, तो अच्छे लगते हैं तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और नहीं अच्छे लगते तो बताओ कि क्या कमी है क्या नहीं है। ऑलरेडी मैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो के शेयर्स के बारे में बताता हूँ, और वो भी मेरे प्रॉफिट बुकिंग के बाद। तो यहाँ पे कोई फेंकना नहीं है कि क्या मैं फेंक के बता रहा हूँ कि ये इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। कंपनी अच्छी लगती है इसीलिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और ऑलरेडी मैं टेलीग्राम मेरे चैनल पे ये पहले ही बता के रखता हूँ, देखो ये शेयर मैं ले रहा हूँ। तो जिसको मुझे फॉलो करना है वो टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकता है और देख सकता है कि मेरे जो बताए हुए शेयर कितने चलते। बताने से अच्छा मैंने जो इन्वेस्ट किया हो वो कैसे चलते हैं, खुद भी आप स्टडी भी कर लेने का, किसी और को भी पूछना है तो पूछ लेने का। बट मेरा परफॉर्मेंस तो अभी फुल्ली पॉजिटिव ही रहता है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती ही जा रही है और पॉजिटिव ही रहता है मेरा। तो मैं कितने भी शेयर दिखाऊँ वो सारे प्रॉफिटेबल ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ इसलिए ना मैं इंट्राडे करता हूँ, ना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ना स्टॉप लॉस मतलब मैं लॉस कभी ना कभी लूँगा, और स्टॉप लॉस में लगाता ही नहीं हूँ। मुझे और अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सच में अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे स्टॉक्स और आपका कैपिटल, आपका पैसा बढ़ने की ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कभी लाइफ में कोई घाटा नहीं होता है, उससे फ़ायदा ही होगा। अगर फ़ायदे की बात है तो वहाँ पे सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। कर लो और देख लो। नहीं अच्छा लगा तो कभी ये चैनल पे नहीं भी आओगे, नहीं भी देखोगे। बट आगे चैनल नहीं ग्रो हो या कुछ ग्रो ना हो, बट मैं तो ज़रूर आपको ग्रोथ दिखेगा कि ग्रोथ जो भी है मेरे में दिखेगी और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनमें भी दिखेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को इसलिए कि और लोगों तक पहुँचे और ये इन्फॉर्मेशन और शेयर भी करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।